हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटोमेशन कम्युनिटी। आज हम इस वीडियो में एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जिसमें हम नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स का यूज़ करेंगे और उसके साथ साथ हम टाइमर्स का भी यूज़ करेंगे जैसे टीपी और टी ऑन। तो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 28। When switch 1 is on, lamp 1 will be on for 10 seconds and lamp 2 will be on after 10 seconds। यानी कि जब हम स्विच 1 को ऑन करेंगे तो लैंप 1 10 सेकेंड के लिए ऑन होना चाहिए और उसके बाद वो ऑफ होना चाहिए। यानी कि स्विच 1 को ऑन करेंगे, लैंप 1 ऑन हो जाएगा और 10 सेकेंड के बाद वो ऑफ हो जाएगा खुद ही ऑटोमेटिकली। और जब हम स्विच 1 को ऑन करेंगे, लैंप 1 के साथ साथ लैंप 2 10 सेकेंड के बाद ऑन होना होगा। यानी कि जब हम स्विच 1 को ऑन करेंगे, लैंप 1 ऑन हो जाएगा, 10 सेकेंड के बाद ऑफ हो जाएगा और लैंप 2 ऑन हो जाएगा। और जो लैंप 2 है वो ऑफ नहीं हो जाएगा, वो 10 सेकेंड के बाद ऑन हो जाएगा। तो इसके लिए स्विच 1 के लिए हम नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट का यूज करेंगे और फिर लैंप 1 के लिए हम टाइमर का यूज करेंगे, टीपी पल्स टाइमर, और उसका प्रीसेट वैल्यू हम 10 सेकेंड्स रखेंगे। और उसके बाद लैंप 2 के लिए हम और एक टाइमर का यूज करेंगे, टी ऑन ऑन डिले टाइमर, जो डिले करेगा लैंप 2 का ऑन होना। उसका प्रीसेट वैल्यू भी हम 10 सेकेंड्स रखेंगे। यानी कि जब स्विच 1 ऑन हो जाएगा तो 10 सेकेंड का डिले होगा, यानी कि 10 सेकेंड के बाद लैंप 2 ऑन हो जाएगा। मैं इको स्ट्रक्चर मशीन एक्सपर्ट बेसिक ओपन करूंगा और वहीं पर हम इसका लैडर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम रीड प्रोटेक्शन को इनएक्टिव रखेंगे और राइट प्रोटेक्शन को भी इनएक्टिव रखेंगे, ताकि जो अपलोडिंग, डाउनलोडिंग और मॉडिफाइंग है वो अनरेस्ट्रिक्टेड रहेगा। और फिर उसके बाद हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन टैब पे जाएंगे और यहाँ पर हम अपना लॉजिक कंट्रोलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल अगर TM221C24R यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर उसको सिलेक्ट करूँगा, क्लिक करूँगा और यहाँ तक ड्रैग करूँगा और उसके बाद येस पे क्लिक करूँगा। तो ऐसे हम अपना लॉजिक कंट्रोलर डिवाइस सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने डिवाइस सिलेक्ट की हुई है उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। फिर उसके बाद मैं प्रोग्रामिंग टैब पे जाऊंगा और यहाँ पर हम लैडर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उससे पहले मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा फुल स्क्रीन मोड के लिए और फिर जूम इन करूं। तो सबसे पहले स्विच 1 के लिए मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट का यूज करूंगा और उसको मैं एड्रेस दूंगा I 0.0 और फिर सिंबल मैं इसको दूंगा स्विच 1। यस। और फिर मैं एक कॉइल भी इंसर्ट करूंगा लैंप 1 के लिए और इसको मैं एड्रेस दूंगा Q 0.0 और फिर इसको मैं सिंबल दूंगा लैंप 1। यस। तो जब स्विच 1 ऑन होगा, लैंप 1 ऑन हो जाएगा और वो ऑन ही रहेगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि लैंप 1 10 सेकेंड के लिए ऑन होना चाहिए, यानी कि 10 सेकेंड के बाद वो ऑफ होना चाहिए खुद ही ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए हम एक फंक्शनल ब्लॉक का यूज करेंगे, टाइमर, और यहाँ पर ऐसे इंसर्ट करेंगे। और हमें कौन सा वाला टाइमर यूज करना है इधर पे, टीपी पल्स टाइमर। और मैं प्रीसेट वैल्यू दूंगा इसको 10 और टाइम बेस सेकेंड और फिर अप्लाई पे क्लिक करूंगा। यानी कि टीपी मतलब जितना हमने प्रीसेट वैल्यू रखा है, प्रीसेट वैल्यू हमारा 10 सेकेंड है, तो जितना हमने प्रीसेट वैल्यू रखा है उतनी ही देर लैंप 1 ऑन होगा और हम वही चाहते, तो हमने इसीलिए टीपी का यूज किया। तो क्या होगा, जब स्विच 1 ऑन होगा, लैंप 1 ऑन होगा और 10 सेकेंड के बाद लैंप 1 खुद ही ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो वैसे ही हम और एक रंग ऐड करेंगे लैंप 2 के लिए। तो हम एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करेंगे और उसको एड्रेस देंगे जो कि स्विच 1 का है I 0.0
और फिर उसके बाद मैं कॉइल को इंसर्ट करूंगा लैंप 2 के लिए और इसको मैं एड्रेस दूंगा Q 0.1 और फिर सिंबल लैंप 2 लैंप 2 यस। तो अब क्या होगा, जब स्विच 1 ऑन होगा लैंप 2 डायरेक्टली ऑन होगा, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि लैंप 2 स्विच 1 को ऑन करने के बाद 10 सेकेंड तक रुके और फिर ऑन हो जाए। तो इसीलिए हम यहाँ पर लैंप 2 के लिए भी एक टाइमर का यूज करेंगे, लेकिन वो टाइमर क्या होना चाहिए, इसका ऑन वो डिले करना चाहिए। तो हम उसके लिए हम टी ऑन का यूज करेंगे, ऑन डिले टाइमर, टीपी का नहीं। और फिर हम टाइम बेस चेंज करेंगे टू सेकेंड और प्रीसेट वैल्यू हम रखेंगे 10 और फिर अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो क्या होगा, जब स्विच 1 ऑन होगा 10 सेकेंड के लिए लैंप 1 ऑन होगा और 10 सेकेंड के बाद लैंप 2 ऑन हो जाएगा। तो मैं एग्जिट फुल स्क्रीन मोड करूंगा और कमिश्निंग में जाके सिमुलेटर लॉन्च करूंगा। और सिमुलेटर को लॉन्च करने के बाद मैं कंट्रोलर स्टार्ट करूंगा ओके पे क्लिक करके। और उसके बाद वापस प्रोग्रामिंग और फुल स्क्रीन मोड। तो यहां पर जब मैं स्विच 1 को ऑन करूंगा तो क्या होगा, लैंप 1 डायरेक्टली ऑन हो जाएगा और लैंप 2 वेट करेगा 10 सेकेंड्स के लिए, यानी कि लैंप 1 10 सेकेंड के लिए ऑन हो जाएगा। 7 8 9 10 और 10 के बाद लैंप 1 ऑफ हो गया और लैंप 2 10 सेकेंड के बाद ऑन हो गया। तो ये था टीपी यानी कि पल्स टाइमर और ऑन डिले टाइमर को हम कैसे यूज करते हैं। It was all about this video. Thank you for watching.